ये है हमारा मेंथॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मेंथॉल का सिंथेसिस अगर हमें करना है तो ये जैसे है, हम किसके मतलब किससे हम जो है सिंथेसिस कर रहे हैं, वो है हमारा कॉच एंड हेज़ल सिंथेसिस। तो कॉच एंड हेज़ल सिंथेसिस जो है, कॉच एंड हेज़ल ने क्या करा था, ये सिंथेसिस दिया था और इस सिंथेसिस से हम मेंथॉल का फॉर्म मतलब मेंथॉल जो है वो कैसे सिंथेसाइज हो सकता है ये पता लगा सकते हैं। जैसे हमने लिया एमक्रिजॉल लिया, एमक्रिजॉल मतलब मेटाक्रिजॉल, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो CH3 है, कोई भी एक बेंजीन रिंग है उसमें CH3 ग्रुप जुड़ा है, उसके मेटा पोजीशन में OH ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एमक्रिजॉल। अब इसमें क्या होता है, अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, H2 और निकल के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या होगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। और रिडक्शन होगा तो आपको पता है रिडक्शन कैसे होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन हो गया और यहाँ पे जो है ये एक तरह से क्या बन गया, साइक्लिक रिंग बन गई है, साइक्लिक रिंग बन गई, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन टाइप का बन गया। और इसी को ही बोलेंगे हम 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। मतलब ये जो है 3 में क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और साइक्लोहेक्सेनॉल ये बन गया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, क्रोमिक ऑक्साइड के साथ, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम क्रोमिक ऑक्साइड के साथ या फिर कह सकते हो क्रोमिक एसिड के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जो है ये हट जाएगा, ठीक है, और अपना जो है बॉन्ड जो है इस ऑक्सीजन को दे देगा, तभी तो यहाँ पे डबल वन आ गया। तो ये जो है डबल वन O बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे से क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब हमने लिया ये, इसमें क्या हुआ, हमने COO2H5 और COO2H5 और NaTHF इसके प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे से ये जो है OC2H5 ये क्या होगा, ये हट जाएगा, OC2H5 हट जाएगा, बाकी ये सब जुड़ जाएगा, COC2H5 यहाँ पे इसके संग जुड़ जाएगा, ठीक है, जुड़ गया। और ये जो है C2H5OH मतलब C2H5 जो है O ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन भी रिमूव कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो CH3 है वो यहीं पर ही है, बस इसको दिखाया नहीं गया है, लेकिन अगर जब भी ऐसे होता है ना, ये लाइन बनी हो तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। तब जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो ये जो COO है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, पहले तो हम लेंगे C2H5ONa और C2H5OH लेंगे, सेकंड हम लेंगे CH3CH3CHI, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है हमारा क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे जो है हमारा जुड़ जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ से I जो है ये हट जाएगा, बस ये पूरा जोड़ देना है, आई को छोड़ के यहाँ पे ये सब जोड़ देना है, इसी रिंग से, ये वाली रिंग से हमें जोड़ देना है नीचे को ही, C2H5 तो ये इधर यहीं रहेगा, इसके साथ साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या, CH3 ठीक है, जुड़ गया। अब हमें क्या करना है, अब इसका हम करा देंगे H3O पॉजिटिव के संग रिएक्शन करा देंगे। तो यहाँ पे होगा ये कि ये जो है C2H5 जो है रिमूव हो जाएगा। अब ये जो H3O पॉजिटिव है इसमें क्या होगा, H2O और H पॉजिटिव, इस तरह से भी ले सकते हैं हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो, या फिर हम ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है OH और H। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि ये जो है हमारा C2H5 इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, तो C2H5OH जो है बाहर हो गया और ये जो है COO के साथ हमारा H जुड़ गया, तो यहाँ पे COOH हो गया, मतलब एक तरह से हाइड्रोलाइसिस हो गया, तब ये बना हमारा COOH, ठीक है। और ये C2H5 हट गया, ठीक है, और यहाँ पे H जुड़ गया। अब देखो हम इसको हीट करेंगे तो फिर से CO2 ग्रुप हटेगा, CO2 रिमूव हो जाएगा और ये CO2 जो है ये वाला रिमूव होगा, CO2 रिमूव हुआ तो ये जो रिंग है ये इस तरह से बन गया। मतलब देखो CH मतलब ये जो कार्बन है इसको हम बीच में ले आएंगे, ठीक है, इसको हम बीच में ले आएंगे और इस तरह से हो जाएगा स्ट्रेट CH CH3 CH3 यही है, ठीक है। और ये CO2 रिमूव हो गया, CO2 जो है रिमूव हो गया।
अब देखो हम क्या करेंगे, H2 ओवर कॉपर क्रोमेट या NaBH4, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अब रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे जो है H फिर से जुड़ जाएगा OH, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो ये बन गया प्लस माइनस मेंथॉल। इसकी प्रिपरेशन हो चुकी है प्लस माइनस मेंथॉल की।